भाइयों बहनों और दोस्तों, हालेलुया। आज फिर से एक नया वचन आने वाला है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ आज जो वचन आप सुनोगे इसके द्वारा आपका जीवन बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम शुरू करते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हर एक जो भाई बहन परमेश्वर जगत जगत के कोने से द्वारा परमेश्वर आपका वचन को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जैसे आपके वचन को खोलते हैं और सुनते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति वहाँ पर है, आपके स्वरदूत उनके बीच में तैनात है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक के जीवन के लिए, हर एक के परमेश्वर हृदय के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना मन आपके ओर लगाया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी आशीष को पाकर जाएंगे परमेश्वर। हम परमेश्वर नहीं जानते, लेकिन आशीषें निश्चित आती है, क्योंकि ये आपकी इच्छा है हमारे लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए परमेश्वर, उसको अभिषेक करना ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया। तो आज हम अपने आत्मा को क्यों बनाना है, उसकी प्राथमिकता के बारे में सुनना है। हमारा आत्मा को मजबूत करना ये हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना भी सबसे निर्बल मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर है, यदि वो परमेश्वर के वचन को लेगा तो वो भी अपना आत्मा को बहुत मजबूत कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो हमारे पास क्षमता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आमीन। और यदि हमारे पास कोई सीमा नहीं है तो आपको पता नहीं है, या हमें भी पता नहीं हम कितने दृढ़ बन सकते हैं। आमीन। हमारा आत्मा इतना दृढ़ हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। आइए हम पहले थेसलोनियों की किताब में जाएंगे, वचन 5 में वर्स 23, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। और बाइबल कहता है अंग्रेजी में, एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. पहला थेसलोनियों का 5:23 कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के द्वारा कि मनुष्य 3 भाग में बनाया हुआ है। आमीन। और जैसा हमारे जो पूर्वज प्रचारक पास्टर केनेथ हैगिन थे, आमीन, उसने ये कॉन्शियसनेस किया था, सचेत किया था कि मनुष्य, जैसे मैं एक आत्मा हूँ, हम लोग सब लोग घोषित करते हैं मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास एक मन है, और मेरे पास मैं इस शारीरिक देह में रहता हूँ। आमीन। तो यानी कि हम 3 भाग है। पहले मैं एक आत्मा हूँ, आमीन, मेरे पास प्राण है, और मैं इस देह में रहता हूँ। आमीन। ये उसने सचेत किया था। वो लगातार अपने आप को कहता था, आई एम अ स्पिरिट, आई हैव अ माइंड एंड आई लिव इन अ ह्यूमन बॉडी। आमीन। आपको भी कहना है, हमेशा लगातार कहना है कि मैं एक आत्मा हूँ। आमीन। बोलिए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक प्राण हूँ, और मेरे पास मैं एक शरीर में रहता हूँ। आमीन। क्योंकि ध्यान में रखना, ये जो देह होता है ये पृथ्वी का एक जैसा कपड़ा है, सूट है। आमीन। या तंबू कह सकते हैं, या उसको घर कह सकते हैं। जो हमारा देह है ये एक मंदिर की तरह होता है, एक बिल्डिंग की तरह होता है। हालेलुया। जैसे कोई घर होता है, पहले जो बिल्डिंग में हम जाते हैं तो ये घर खाली होता है, और फिर हमें कुंजी दी जाती है, उसके अंदर रहने के लिए हम प्रवेश करते हैं। आमीन। और जो आत्मा होता है ये मनुष्य का जीवन होता है, या लाइफ होता है। जैसे एक ग्लव के अंदर हाथ जाता है, राइट, या जैसे छुरी का एक कवर होता है, जैसे उसके अंदर डाला जाता है कवर में, वैसा ही हमारा देह होता है, उसके अंदर हमारा आत्मा होता है। आमीन। और जो जीवन इस देह में आता है वो कहाँ से आता है? हमारे आत्मा के द्वारा आता है। इस शरीर में जो जीवन आता है वो आत्मा के द्वारा आता है। आमीन। और जो जीवन हमारे अंदर आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। द लाइफ वी हैव विच कम्स फ्रॉम गॉड। आमीन। सो हम नीति वचन में देखेंगे
नीति वचन 20 का 27 कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। वो मन की सब बातों की खोज करता रहता है। आमीन। तो हमें क्या करना है, मनुष्य का जो बोलते हैं ना आत्मा परमेश्वर का दीपक है, राइट। तो हम क्या करना चाहिए, बहुत सारा हम परिश्रम करना चाहिए, हमारे देह को और मन को नहीं, लेकिन ज़्यादा हमारे हृदय के ऊपर, यानी कि हमारे आत्मा के ऊपर। आमीन। हम संसार में देखते हैं लोग ना ऊपरी का जो कवर है हमारा घर को ज़्यादा रिपेयर करते हैं। आमीन। लेकिन हम अंदर रहने वाले को भी उसको उतना ही मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो रोमियो 10 में लिखता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या होता है, मन से विश्वास किया जाता मन है। से विश्वास किया जाता है। और आमीन। यदि हमें धार्मिकता को हमारी बढ़ाना है तो हमें मन से विश्वास करना है। और आगे, उद्धार के लिए मुख से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए मुख से अंगीकार करना है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम अंगीकार करेंगे, मैं एक आत्मा हूँ। आमीन। कहाँ, तो मैं एक आत्मा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये अंगीकार लगातार बार बार हमें करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और ये जब हम करेंगे तो क्या होता है, हमारा अंदर का जो मन है ना वो विश्वास करने लगता है, और जो चीज़ आप बार बार अंगीकार करोगे आप वैसे बनते जाओगे। हालेलुया। तो हमें ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। हम नीति वचन 4 में वचन 20 से लेकर 23 में जाएंगे। नीति वचन 4 वचन 20 से 23। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन के ऊपर ध्यान करके सुनना, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और आपका और मेरा कान यीशु मसीह के उन बातों पे लगाना है। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, इनको अपने आंखों के ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और उनको जीवित और चंगे होने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक बाइबल कहता है अपने मन की रक्षा कर, मतलब अपने देह की नहीं, अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। तो आप सोचिए आपके अंदर के आत्मा को कितना मजबूत करना कितना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि जीवन उसी में से उत्पन्न होता है और वही हमें जिलाता है, हमारी इस देह को भी जिलाता है। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आत्मा की रक्षा करना, अपने आत्मा को रक्षा करना, क्योंकि उसी में से जीवन आता है। आमीन। अपने मन को तैयार करो। शरीर के बहुत सारे इफेक्ट रहेंगे, आपको हाथ में दर्द रहेगा, उतना ध्यान उसके ऊपर मत दो। आपके मन को बोलो मैं सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को कोई रोग नहीं है। आप बार बार दोहराते रहोगे, उसी के द्वारा आपका शरीर वैसा ही होते जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यही एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम हमारे आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। आमीन। यदि आपको कुछ चाहिए तो हमें बार बार वो चीज़ को खरीदना है और अपने आप को तृप्त करना है, वैसे ही हमें भी उसको तृप्त करना है, हमारे आत्मा को तृप्त करना है, उसको भरना है। आप जो कुछ कहोगे, आप जो कुछ अंगीकार करोगे, हर बार आप अंगीकार करते हो, आप आपके आत्मा को तृप्त करते रहते हो। हालेलुया। हम याकूब की किताब में जाएंगे, जेम्स 2:26। जेम्स 2:26। याकूब 2:26 कहता है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। बाइबल यहाँ पर कहता है जैसे देह आत्मा बिना मरा हुआ है। आमीन। तो याद में रखना है कि आपका आत्मा एक जनरेटर है जो आपको जीवन देता है। आमीन। आपका देह जीवन नहीं देता, आपका आत्मा जीवन देता है। आमीन। तो बिना आत्मा जैसा बोलते हैं देह मर जाता है, वैसे ही आत्मा एक जनरेटर है, ध्यान में रखना ये बात। आमीन। और वही आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इट्स लाइक अ पावर प्लांट। आमीन। हालेलुया। और ये आपके बहुत महत्वपूर्ण भाग है आपके जीवन का, आपके और हमारे जीवन का। आमीन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा कोरिन्थी में देखेंगे 4 में वचन 16। 2 कोरिन्थियंस 4:16 कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व
यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, नाश भी होता जाता है, तो भी फिर भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नया होता जाता है। हालेलुया, आमीन। एफिसियों 3 में वचन 14 से 16। इफिसियों 3:14-16। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? वो हर एक के लिए प्रार्थना करता है कि सारे लोगों को, कि उनका अंदरूनी मनुष्य दृढ़ होते जाए। आमीन। उसके आत्मा के द्वारा। आमीन। देखो, पौलुस जानता है, उसको ये रहस्य पता था कि यदि लोगों को इतना दृढ़ करना है, इसलिए वो दुआ परमेश्वर के पास करता है। वो कहता है, मैं सारे सृष्टि के परमेश्वर के सामने मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोग का अंदरूनी मनुष्य को दृढ़ करता जाए। हालेलुया। क्योंकि जितना दृढ़ आपका आत्मा है, उतना ही अधिक से अधिक आप परमेश्वर के ओर से पाओगे भी, और शैतान के हर एक चाल से उसका आप विरोध कर सकते हो। आमीन। क्योंकि जितना आत्मा आपका दृढ़ रहेगा, उतना आप चीज़ पा सकते हो। बाइबल कहता है आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी, लेकिन ये बात आपके आत्मा में बसनी चाहिए। हालेलुया। पहले पत्रस 3 में वचन 4। 1 Peter 3:4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है ना। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में जो मनुष्य का जो आत्मा है, उसकी कीमत बहुत है। उसका अपना देह के बारे में इतनी कीमत नहीं है। परमेश्वर आपके आत्मा की कीमत रखता है। प्रभु यीशु ने ये वचन क्लियर लिखा है। आमीन। इसलिए हमें अपने मन को, हमारे आत्मा को बहुत तैयारी करना है। आमीन। और उसको इतना दृढ़ करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी कोई भी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके अंदरूनी मनुष्य, परमेश्वर आपके आत्मा को देखते हैं। हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर आत्मा है। आमीन। वैसे हम भी उसके सदृश्य में बने हुए हैं। हम आत्मा है। हमारा आत्मा जितना मजबूत, अपना आत्मा जितना खूबसूरत होगा, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनने लगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम कैसे अपने आत्मिकता को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। हम पहले तिमोथी की किताब में जाएंगे, वचन 4 चैप्टर 4 में 6 से लेके 8, और इम्पोर्टेंट वर्स है वचन 7 में हम लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे। 1 Timothy 4:6-8। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जा तू मनाता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर साफ रीति से कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा मनन ध्यान नहीं करना चाहिए। मूर्ख बातों के ऊपर, ओके, और ऐसी चीज़ अशुद्ध। हम लोग वचन 7 एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियां, अशुद्ध और बूढ़ियों जैसी कहानियों से अलग रहने के लिए परमेश्वर कहता है, और भक्ति के लिए अपना साधन कर, और भक्ति के लिए अपने आप को साधन कर। आगे, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना करने से कम लाभ होती है। आज के तारीख में सारे लोग यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा अपनी देह की साधना के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। आमीन। और लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। परंतु भक्ति
सब बातों के लिए लाभदायक है। मैं हर एक वचन जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, मैं सबका कदर और धन्यवाद देता हूँ कि हर प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर 8 तक आप जो भक्तिहीन की तरह परमेश्वर की साधना करने के लिए आप जो तैयार होते हैं, मैं वो आपको बहुत मजबूत करेगा। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। एवरी डे आप सब लोग जहाँ भी आपके घर में, आप थोड़ा वक्त निकालिए आपके अंदरूनी आत्मा को तैयार करने के लिए। आप प्रार्थना करिए, आराधना कीजिए, गीत गाइए परमेश्वर के लिए, सारा परिवार एकजुट होके। आमीन। क्योंकि यही आपको लाभदायक है। हालेलुया। आमीन। यदि हम ऐसी परिस्थिति में हम कमज़ोर हो जाएंगे तो बाइबल कहता है कि आपका आत्मा, सच में आप बहुत कमज़ोर हो। आमीन। हालेलुया। यदि हम ऐसे दिनों में दृढ़ रहेंगे तो सच में आपका आत्मा बहुत मजबूत है। परमेश्वर देखेगा कि ये बेटा मेरा हर तूफानों का सामना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आमीन। और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये सुसमाचार खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। आमीन। आपका जो आत्मा है ना, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता होती है। आमीन। इट हैज़ ए इम्यून सिस्टम। हालेलुया। आपके आत्मा के अंदर उसको यदि आप बनाओगे और उन सब चीज़ों का विरोध कर सकते हैं। कोरोना वायरस हो या डर हो या महामारी आने दो, पैसे की आर्थिक टंचाई आने दो, ये सब चीज़ का सामना कर पाओगे। आमीन। क्योंकि यही आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। आमीन। और यदि आपका आत्मा इतना दृढ़ हो जाएगा तो आपको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, ना ही छू सकता। आमीन। क्योंकि जितनी सफलता आप जिंदगी में प्राप्त कर सकते हो, आमीन, वो उसका एक प्रोपोर्शन होता है कि आप परमेश्वर से कितने जुड़े हुए हो। हालेलुया। आइए अंतिम में मैं एक वचन पढ़ता हूँ प्रेरित का किताब में से, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। प्रेरित 20 का वचन 24, एक्ट्स 20:24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। बाइबल कहता है ना, यहाँ पौलुस कलीसिया को कहता है, अपने लोगों से कहता है, आमीन, कि ये सब बातें, ये देह के बारे में, ये चीज़ें मुझे हिलाती नहीं है। ये जो तकलीफ आप जो सामने हम सामना करते हैं, ये मुझे कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उससे बड़ा काम दिया है। आपको पता है कि हम सब स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आमीन। शैतान का हाथ आपके और तक पहुंचना ही पाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप और हम यीशु मसीह में छिपाए गए लोग हैं। आमीन। तो ये रोग वगैरह अपने इर्द गिर्द नहीं आएगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने हमारे से बातें की प्रभु। हर एक वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने आपके पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिखी है, क्योंकि आप जानते थे कि ऐसे कठिन समय आएंगे प्रभु। और परमेश्वर, आप आपके कलीसिया जो आपकी दुल्हन है परमेश्वर, आप उसको तैयार कर रहे हो। एक ऐसी दुल्हन परमेश्वर, एक सुंदर दुल्हन जो एक ऐसी दृढ़ आत्मा के लेके है परमेश्वर। हम जानते हैं भारी रूप से परमेश्वर हम झड़ते जाएंगे, लेकिन हर प्रतिदिन परमेश्वर हम अंदरूनी रूप से परमेश्वर हम नए नए बनते जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके इस देह को तैयार करने के लिए, क्योंकि आपका निकट आना बहुत नज़दीक है प्रभु। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी तैयारी करने के लिए, ताकि एक दिन जहाँ पर आप हैं हम आपके साथ अनंत काल से अनंत काल तक रहेंगे। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा हम सिर्फ आपको देते प्रभु यीशु, जिसने हमें अभिषेक किया, जिसने हमें चुना, उसी के नाम से करते सुन और कबूल कर। आमीन।